क्वेश्चन है a कॉमन x इक्वल टू b कॉमन x इक्वल टू 5 दे रखा है एंड a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x शो करना है सेट a जो है वो इक्वल टू b है। अच्छा, अब a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x दे रखा है, ठीक। और गिवन है ये दोनों फाई के नल सेट है a कॉमन x। तो a कॉमन x बनाने के लिए क्या करें हम, a कॉमन से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a कॉमन। तो क्या आएगा, a कॉमन a यूनियन x, a कॉमन b यूनियन x। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो a कॉमन a कॉमन a यूनियन a कॉमन x, ये आ गया। इधर क्या आएगा, a कॉमन b कॉमन b यूनियन a कॉमन x। अब ये a कॉमन x कितना है, 5 है। a कॉमन x कितना है, 5। a कॉमन a क्या होगा, a ही होगा। a यूनियन 5 इज इक्वल टू a कॉमन b यूनियन a कॉमन x कितना है, 5। तो a यूनियन 5 इज a, और यहां से क्या आ गया, a कॉमन b यूनियन 5 इज a कॉमन b। तो a इक्वल टू कितना आ गया, a कॉमन b किसके बराबर आ गया, a के, ठीक। यही फाइंड, अच्छा, a कॉमन b इक्वल टू a आ गया। अब क्या करो, इसी चीज में a कॉमन से किया था मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, अब b कॉमन से कर दो, b कॉमन से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा, b कॉमन a यूनियन x इज इक्वल टू b कॉमन b यूनियन x। तो क्या आएगा, b कॉमन a, b कॉमन a बोलो या a कॉमन को, b a की बात है, यूनियन b कॉमन x इज इक्वल टू b कॉमन b यूनियन b कॉमन x। कितना आ गया, a कॉमन b यूनियन b कॉमन x। b कॉमन x कितना है, 5। तो इसको a कॉमन b भी लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूनियन 5 इक्वल टू b कॉमन b का क्या आ जाएगा, b आ गया, यूनियन b कॉमन x इज 5। तो ये क्या आ गया, b यूनियन 5 इज b एंड a कॉमन b, या इधर ही रख लो उसको, a कॉमन b यूनियन 5 इज a कॉमन b, a कॉमन b इज b। तो यहां से भी a कॉमन b के इक्वल आ रहा है, और यहां से भी a कॉमन b इक्वल टू a आ रहा है। तो a कॉमन b इक्वल टू a एंड a कॉमन b इक्वल टू b, इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू b हो गया, ठीक है। a इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। अच्छा, और देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, A is a set of x y such that y equal to 1 by x not equal to 0, x element real, और B भी एक सेट है x y such that y equal to minus x and x is the element real। A कॉमन B फाइंड करना है। तो एक सेट तो है y equal to 1 by x और दूसरा है y equal to minus x, ठीक। तो इसमें क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स लिख देता हूं, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 विच इज इम्पॉसिबल। ये क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज रियल नंबर इज कैनॉट बी नेगेटिव, इम्पॉसिबल हो गया। तो a कॉमन b क्या आएगा, a कॉमन b तो कर लिया ना मैंने, y इक्वल, ये जो 1 बाय एक्स है इसको मैंने माइनस एक्स के इक्वल पुट कर दिया, तो ये a कॉमन b तो किया,
ए कॉमन बी फाइंड करने जैसा ही हो गया ये, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमन बी इज 5, नल सेट। ए कॉमन बी क्या है, नल सेट है। और देखो ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन दिस, थोड़ा सॉल्व करना है इसको। तो इस पे ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो डी मॉर्गन्स लॉ अगर लगाएं तो क्या बन जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये चेंज हो जाता है, तो दिस यूनियन बी कॉमन सी आ गया। एक सेकेंड, मैं इसमें थोड़ा इंक डाल देता हूं। तो कैसे कर सकते हैं इसको, बी इसमें भी है और इसमें भी है, बी दो है, कॉमन है बोथ साइड्स, तो बी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। बी यूनियन है। अब इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, कॉमन है, और यहां पर क्या है, यूनियन है, ठीक। तो इसमें कॉमन नहीं निकल पा रहा, तो कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कितना हो जाएगा, या इसमें क्या करो, एसोसिएटिव लॉ लगा दो। ये जो बी है इसको इसके साथ ले लो, क्योंकि ये तीन सेट हो गए ना एक तरह से, दिस सेट यूनियन दिस। तो क्या करो, अब बी इधर है और ये इधर है, तो इसको इधर ले सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो ऐसे होता था ना, ए यूनियन बी यूनियन सी होता था, तो या तो ये बराबर किसके है, ए यूनियन बी यूनियन सी के है, ये दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसे हो जाता था। इसमें क्या करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे, तो दिस यूनियन बी को इसमें ले लेता हूं, तो बी यूनियन बी कॉमन सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अब इसमें लगा दो बी यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। वैसे भी अगर देखें तो बी यूनियन बी कॉमन सी, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी, ये रिजल्ट याद होना चाहिए वैसे, बी की यूनियन बी कॉमन सी, ये बी और ये सी, तो बी कॉमन सी ये वाला पोर्शन हुआ ना, इसकी यूनियन बी के साथ, तो बी तो आएगा, तो ये क्या आ गया, बी आ गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आंसर हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज द आंसर। अच्छा, इसमें एक्चुअली 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक ये भी है, इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, कहां 3-4 ऑपरेशन करने पड़ते हैं, ये 3-4 में से एक, जैसे या तो एसोसिएटिव लगा दो, या कॉमन निकाल लो, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। अच्छा, अब इसमें देखो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी, अब इसमें कैसे करें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी, इसमें क्या करो, कॉमन ले लो, इसके साथ भी कॉमन ले सकते हैं, यूनियन ए, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाएं तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी, ठीक। अब इसमें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट
कॉमन निकाल दो, इधर भी है ए कॉम्प्लीमेंट, इधर भी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या किया, कॉमन निकाल लिया, और दोनों में कॉमन साइड है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन, इनसाइड क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, क्योंकि इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो यही आएगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी, तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज यू, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यू यूनिवर्सल सेट किसी के साथ भी अगर कॉमन हो तो वही सेट हो जाता है, तो डेट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो इसका सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज यू। अच्छा, तो ये फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, तीन सेट्स है, वेन डायग्राम से इजी रहेगा, अगर इसको ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको बी कॉमन सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो लेंथी हो जाता है, वेन डायग्राम से इजीली दिख जाता है कौन सी चीज है। ये ए हो गया सेट, ये बी हो गया, ये सी सेट है, ए बी और सी, ए माइनस बी, तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो एक्चुअली ए कॉमन, ए माइनस ए कॉमन बी होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस ए कॉमन बी, ए कॉमन बी है, तो कौन सा एलिमेंट हो गया। अच्छा, इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो a माइनस बी, इसमें कौन सा रीजन आ रहा है, a माइनस बी में रीजन आएगा 1 और 4, b माइनस सी, तो b के वो सारे एलिमेंट जो c में नहीं है, तो 5 और 6 तो दोनों में ये हट जाएंगे, 2 और 3 आ जाएगा, रीजन कौन से आएंगे, 2 एंड 3। c माइनस ए, इसमें कौन से रीजन आएंगे, c माइनस ए, सी के वो एलिमेंट्स लेने जो ए में नहीं है, तो 6 एंड 7 आ गए, ठीक, सी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ए में 4 और 5 है ना, तो 6 और 7 आ गए। अब इनकी यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए, इसमें कौन से रीजन आएंगे, रीजन्स 1 4 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, ये रीजन आ गए। अब इस सारे का कॉम्प्लीमेंट, ये जो भी लिखा हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस डैश सेट, ये जो सेट है u माइनस दिस सेट होता है, तो u माइनस 1 2 3 4 6 7, तो u में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 5, u में 5 ज्यादा है बस, तो दिस इज इक्वल टू 5, और 5 रीजन क्या है, a कॉमन b कॉमन c, a कॉमन b कॉमन c, तो a कॉमन b कॉमन c इज द आंसर। इसकी भी एक्चुअली 4 चॉइसेस हैं, करेक्ट कौन सी है, a कॉमन b कॉमन c। अब ये वाला देख, फोर्थ पार्ट अगर देखें क्या गिवन है, अब इसमें फोर्थ पार्ट में इसमें c इधर भी है, इसमें भी c है, इसमें भी c है, तो c कॉमन आ जाएगा, और c तीनों के साथ कॉमन में है, तो c कॉमन, इनसाइड क्या लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट कॉमन b कॉम्प्लीमेंट कॉमन c कॉम्प्लीमेंट यूनियन b यूनियन c यूनियन b यूनियन c, ये आ गया। इसको क्या कर दो, इकट्ठा भी लिख सकते हो b यूनियन c, क्यों, क्योंकि 3 सेट हो गए, एक सेट ये, एक ये, एक ये, तो किसी के साथ पेयरिंग हो सकती है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो ये हो गया c कॉमन a कॉम्प्लीमेंट कॉमन b कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये c में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, और ये c यहां से मैंने कॉमन निकाला था, तो कॉमन तो लिखा ही,
इससे भी तो सी कॉमन निकला है, तो सी कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉमन बी यूनियन ए कॉमन सी। यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये ए इसमें डी मॉर्गन्स लॉ अगर लगाऊं तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि बाय डी मॉर्गन्स लॉ अगर इसको खोलूं तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसका रिवर्स ये बना यूनियन ए यूनियन बी, ये हो गया। अच्छा, ए यूनियन बी, ये कोई सेट है, यूनियन उसका इंप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर करूं तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है। जैसे मान लो ये यू था और ये ए है, अब ए में जो नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू के बराबर यूनिवर्सल सेट। तो ये हो गया सी कॉमन, दिस इज यूनिवर्सल सेट यू यूनियन ए यूनियन बी, तो ये यू ही आ गया, सी कॉमन यू, और किसी भी सेट का कॉमन विद यूनिवर्सल इज दैट सेट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें 4 ऑप्शन थी, इसमें एक सी भी थी, तो सी करेक्ट है। अच्छा, अब इसमें द शेडेड रीजन बताना है, इसमें से कौन इन 4 चॉइसेस में से कौन से को रिप्रेजेंट कर रहा है ये शेडेड रीजन। तो ए कॉमन बी यूनियन सी अगर देखें तो ए तो ये है, बी यूनियन सी ये पूरा हो गया, बी यूनियन सी ए में कॉमन, तब तो ये पार्ट आना चाहिए था, वो तो नहीं है शेडेड, तो ये नहीं हो सकता। ए यूनियन बी कॉमन सी, बी कॉमन सी, बी कॉमन सी तो ये वाला पार्ट हो गया, इसकी यूनियन ए के साथ, तो ये सारा होना चाहिए था, वो भी नहीं है। फिर ए कॉमन बी माइनस सी, बी माइनस सी अगर देखें तो बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, तो ये वाला रीजन हो जाता है ये, तो ये भी नहीं है। फिर डी पार्ट ए माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में ये सारा हो गया, ठीक, अंदर का सारा। ए में से वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी यूनियन सी में नहीं है, तो वो यही वाले हुए सारे, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स तो बी यूनियन सी में आ रहे हैं और ये शेडेड है भी नहीं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।